ठीक है, आज डे 3 है। डे 3 में आज कोडिंग डिकोडिंग लेकर के आए हुए हैं, जो कि यूनिक क्वेश्चंस रहेगा, जो कि आपको रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, इन सारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें कि एक वर्ड दिया हुआ है LEMONY। इस शब्द के प्रत्येक अक्षर को इन शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। क्या बोल रहे हैं? बदल दिया जाए। फिर इस प्रकार बनाना है, शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर, क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार बने सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसको सबको व्यवस्थित करना है। सबसे शुरू में क्या आएगा हमारा? एफ। यदि हम इसको अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे फर्स्ट में क्या आएगा हमारा? एफ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? एफ के बाद एम, एन, ओ, पी, जेड। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि कौन सा अक्षर दाईं ओर, वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। एच। ठीक है, क्या दिया होता है ना, शब्द के प्रत्येक बाद वाले होने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी इसमें भी सेम क्या करना है कि सभी अक्षर में +1 कर देना। इस प्रकार बने अक्षर के एक समूह में था बोल रहा है कितना है इसमें। देखिए थोड़ा दूसरा तरीका से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6। यदि दाईं ओर से चौथा गिनेंगे 1 2 3 4, तो बाईं ओर से क्या होगा? तीसरा होगा। यानी कि लेफ्ट से जो थर्ड है वही जो। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि एक प्लस करना है। यदि अभी हम अरेंज कर दें इसको, तो क्या होगा हमारा? ए, ये हमारा हो गया। ठीक है, सभी को एक प्लस करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ई के बाद जो लिखेंगे एफ, यही हमारा हमारा होगा। बाद में एक प्लस करने में, सबको हम एक प्लस करने के लिए क्यों जाए? हम कम टाइम में इसको पहले अरेंज कर लिए और दाईं ओर से 1 2 3 4, चौथा जो है बस इसी को हम एक प्लस कर दिए, यानी कि जस्ट आगे वाले से बदल दिए। तो ये हमारा एफ आंसर हो गया। तो हम पहला जो ये क्वेश्चन सॉल्व किए इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सारे को लिखना, सभी को अरेंज करना, सभी को पहले एक एक प्लस करना, ऐसा क्या था। लेकिन यहाँ हम क्या किए, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाए। अरे क्या कैसे है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्मार्ट तरीका अपनाया। क्या क्या कि इसमें से जो था, हाँ इसमें हमने क्या किया कि सबको सिर्फ अरेंज कर दिया पहले, और इसमें से जिनका मुझे जरूरत है बस उसी को हमने सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और कुछ स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। यहाँ देखिए क्या, LARKISH, इस शब्द के प्रत्येक स्वर को, यानी सिर्फ वॉवेल को बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसके बाद वाले में जाना है। यानी कि जहाँ पे वॉवेल रहेगा इसमें क्या करना है कि +1 करना है, अक्षर में बदल दिया वाले अक्षर से, तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले से, यानी कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा यहाँ पे क्या करना, -1 करना है, बदल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बने अक्षर के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार आएंगे? ओके, तो हम पहले लिख लेते हैं LARKISH, लिख लिए। ठीक है, कॉन्सोनेंट में क्या करना है, -1 लिखना है। इसको -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? L J K हो गया, R है, PQ के बाद R होगा, J के बाद K होगा, S, R के बाद S होगा, H, EFG के बाद H होगा। अब वॉवेल में प्लस करना, वॉवेल A है तो इसको B लिख देंगे और I को J लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कितने अक्षर ठीक 2 बार आएंगे। 2 बार कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? इसमें 2 बार कौन कौन आ रहे हैं? 2 बार बस जे आए हैं, यानी कि एक अक्षर, ये 2 नहीं, कितने अक्षर हैं जो कि 2 बार आएंगे? एक ही अक्षर है जे जो कि 2 बार आ रहा है, तो आंसर हमारा 1 होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि एक ही अक्षर है जो कि 2 बार आ रहा है। बाकी और कोई आया है 2 बार? क्या नहीं, एक ही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोड क्या है। पी का कोड दिया हुआ है गुना, क्यू का कोड दिया हुआ है भाग, आर का कोड दिया हुआ है माइनस, एस का कोड दिया है प्लस। तो इस समीकरण को सॉल्व करना है, ये तो इजी है, लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले इसको हम लिख लिए, कॉपी में फटाफट इसको हम नोट डाउन कर लें, ताकि हमको सॉल्व करने में काफ़ी सुविधा होगा और गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लिख ले रहे हैं सभी को। 3 3 32, चलिए टोटल लिख लिए। अब क्या बोला, पी का
कोड क्या दिया है? गुना। पी कहाँ पर है हमारा? पी 28 और 6 के बीच में, यहाँ पे गुना दे दिए। और कहीं क्या 96 और 3 के बीच में, यहाँ भी गुना दे दिए। पी और कहीं ये नहीं है। क्यू का कोड है भाग। क्यू कहाँ है? यहाँ पे 3 और 2 के बीच में हम भाग दे दिए। क्यू 99 और 3 के बीच में है, तो यहाँ भी हम भाग दे दिए। आर का कोड है माइनस। आर यहाँ पर है 55 और 53 और 61 के बीच में, आर यहाँ दे दिए। आर और कहाँ है? 6 और 99 के बीच में, तो यहाँ पे भी हम माइनस दे दिए। एस का कोड है प्लस। एस 61 और 96 के बीच में, यहाँ प्लस दे दिए। 2 28 के बीच में, यहाँ भी प्लस दे दिए। 3 32 के बीच में, यहाँ भी प्लस दे दिए। तो चलिए हमको, मेरा क्या हो गया कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया, मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया। हमें बस इसको क्या करना है कि सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है? अब आपको पता होगा कि बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बीओडी एम एडिशन सब्सट्रैक्शन, यानी कि पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, फिर ऑफ का गुना का। ये दोनों तो है नहीं यहाँ हमारे यहाँ पे। डिवीजन पहले भाग, गुना और ऐड, जोड़ और घटाओ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं 96 गुना 3 भाग 2। हम कर सकते हैं 96 में पहले 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 48। 48 गुना 3 कितना हो गया? 144। तो ये हिस्सा जो है कि हमारा निकल गया 144। अच्छा, 53 माइनस 61, यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दी। 53 माइनस 61 कितना हो जा रहा है? माइनस का 8। अब यहाँ पे इसको गुणा करना, 28 गुना 6 कितना हो जाएगा? प्लस में है। 6 8 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, 168। इसको शॉर्ट तरीके से कैसे गुना करते हैं कि हम इसमें 2 जोड़ करके 30 से गुना करते हैं। 30 गुना 6 180 माइनस 2 गुना 6 12, 180 माइनस 12 168। 99 में 3 से भाग देंगे, 33 हो जाएगा प्लस 32। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 33 माइनस 33 है 32 है, इन दोनों को यदि सॉल्व करते हैं क्या निकलता है? -1। अब -8 यहाँ पे है, यानी कि इन दोनों को जोड़ लें 144 और 68। अब देखते हैं क्या यूनिट डिजिट अलग अलग है। 8 4 12, 12 में 9 जाएगा 3। ठीक है, हम ये करते हैं ना, 4 और 8 12, 12 हो गया। और 8 और 1 9, 12 माइनस 9 3, यानी कि इकाई अंक जो भी होगा 3 वाला ही होगा आंसर, इसलिए ये आंसर होगा। चाहे तो आप टोटल पूरा जोड़ करके देख सकते हो, क्योंकि ये टाइम, बस ये टाइम जाएगा इसमें, और कुछ नहीं है। सॉल्व मेरा यहीं पे हो चुका है यूनिट डिजिट से ही। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें देखिए क्या दिया है, BESHWARM शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सब में प्लस कर दिया जाता है। सभी में क्या कर रहे हैं कि प्लस सभी में कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर इस प्रकार बने सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी सबको फिर अरेंज करते हैं। +1 करते हैं, फिर क्या करते हैं? अरेंज करते हैं सबको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में कौन सा अक्षर दाएं ओर से चौथा होगा? चलिए हम लिख लेते हैं इसको। BES दाएं ओर से चौथा, 1 2 3 4, ये चौथा 1 2 3 4, यानी कि जो बीच वाला होगा वही अक्षर होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, +1 बाद में करेंगे। ठीक है, अरेंज करेंगे तो क्या है कि बी, यहाँ पे ए है, पहले ए आया, फिर बी आया, बी के बाद ई आ गया, ई के बाद क्या है? एम आ जाएगा, एम के बाद आर हो जाएगा, फिर एस और फिर डब्ल्यू। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा? दाएं ओर से चौथा। क्या बोल रहा है? कौन सा अक्षर दाएं ओर से चौथा होगा? एम है, लेकिन एम नहीं, सब में क्या है कि +1 करना है। एम में +1 कर देंगे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? एन हो जाएगा। हम सभी में एक एक जोड़ करके लिखेंगे और फिर अरेंज करेंगे, उससे बेहतर है कि हमको बाकी से लेना देना कुछ है नहीं। इसलिए जो मुझे चाहिए, जिसका आंसर मुझे चाहिए, बस उसी को हमको +1 करके हम जस्ट आगे वाले में लिखेंगे। जस्ट आगे वाला जो कोड होगा उसका वो लिखेंगे जिसका हमको जरूरत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है पेंडेमिक। पेंडेमिक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से, ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि वॉवेल को, वॉवेल में क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं। और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक पहले वाले अक्षर से, यानी कि कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट में क्या कर रहे हैं? -1 कर रहे हैं, बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में कौन सा अक्षर ठीक 2 बार आएगा? अच्छा, यानी ठीक 2 बार आएगा। चलिए ठीक है,
हम इसको पहले एक बार लिखते हैं, PANDEMIC। कॉपी में पहले नोट डाउन कर लेना, जब भी आप चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर एग्जाम देने गए हो तो पहला काम क्या करना है, कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, वॉवेल में +1 करना, वॉवेल में +1 कर दिए, ए को बी कर दिए, आई को जे कर दिए, कॉन्सोनेंट में -1 कर दिए, तो POPMNCDLMBC। तो कौन सा अक्षर ठीक दो बार आ रहा है, कौन सा दो बार आ रहे हैं, ओ आया क्या, नहीं एक ही बार है, बी। बी एक यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा कोई है ऐसा क्या, नहीं, सिर्फ बी दो बार आ जा रहा है, ठीक है, तो बी आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक वर्ड दिया हुआ है, इस शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक उसके बाद वाले अक्षर से, यानी इसमें भी बोल रहा है कि वोवेल में क्या करना है कि +1 करना है, और व्यंजन को उस क्रम में ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी कि कॉन्सोनेंट में क्या करना है, -1 करना है। इस प्रकार बने अक्षर अक्षर के समूह में कितने अक्षर ठीक दोबारा आएंगे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो इसको ठीक RS, ठीक है। वोवेल ए है, ए को बी लिख दिए, ई है, ई को एफ लिख दिए, कॉन्सोनेंट टी, टी का एस हो जाएगा, एच जी हो गया, के एल आर क्यू आर एस। चलिए कौन सा अक्षर दो बार आ रहा है, एस है दो बार क्या, एक ही बार है, जी दो बार है क्या, नहीं है, बी भी नहीं है, के भी नहीं है, ए भी नहीं है, क्यू आर भी नहीं है, यानी कि कोई भी नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप जब ये रिकॉर्डेड वीडियो जब देखिएगा, आपको क्या करना है कि वीडियो रोक करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर अपने से निकाल लेना है, बाद में इस वीडियो को देखने सॉल्यूशन कि क्या सही आंसर आ रहा है। इससे क्या होगा कि अपना एक्यूरेसी और अपना मॉक देने की कैपेसिटी अभी से ही डेवलप होगा, ठीक है। इसमें भी सेम उसी तरह से क्या दिया है, ये शब्द दिया हुआ है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ठीक उसके बाद वाले अक्षर से, यानी कि इसमें भी वही कि वोवेल को +1 करना है तथा व्यंजन को ठीक पहले वाले अक्षर से बदल जाए, कॉन्सोनेंट में ठीक -1 करना है। तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे, ठीक दो बार कितने अक्षर आएंगे, सेम क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, WAMBLES लिख लिए, वोवेल में +1 करना, ए को बी, ई को एफ, कॉन्सोनेंट -1, क्या होगा, VWLMABLKLRS। कोई रिपीट हो रहा है क्या, भी तो एक ही बार है, बी भी एक ही बार है, एल भी रिपीट नहीं हो रहा है, ए के आर, इसमें से भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। यहाँ भी दिया हुआ है कुछ वर्ड्स, एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें भी सेम उसी तरीके से पूछ रहा है, शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ठीक उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कि सब में क्या कर रहा है कि +1 कर दे रहा है सभी में, और इस प्रकार प्राप्त सभी अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। +1 करने का फिर क्या कर रहे हैं, ये अरेंज कर रहे हैं, किसे, वर्णमाला के क्रम में। इस प्रकार बने अक्षर के समूह में कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथा होगा, अब देखिए दाईं ओर से चौथा, सेम हम उसी तरीके से करेंगे, KLATSCH, दाईं ओर से चौथा, 1 2 3 4, चौथा ये वाला होगा, यानी कि इधर से भी 1 2 3 4, इधर से भी चौथा, दाईं ओर से या बाईं ओर से चौथा, यही वाला हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे, अरेंज करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होगा, ए सी के बाद क्या आ जाएगा, एच क्या आ जाएगा, के एल। अब देखिए हम पूरा लिखने की हमें जरूरत भी नहीं है, जब हम जान रहे हैं कि टी के सामने चौथा अक्षर ये के है, तो के में +1 कर देंगे, के का +1 कर क्या होगा, के बाद एल हो जाएगा हमारा सही आंसर। चाहे तो कंफर्मेशन के लिए देख सकते हैं, लिख सकते हैं आगे, लेकिन ये लिखने को मतलब नहीं है। एग्जाम में जितना हम कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना मेरे लिए अच्छा है, तो इसलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, बट यहाँ पे यहीं पे मेरा आंसर निकल चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कोड है, ये है इसका, इससे जो रिलेशन है, इन दोनों इनके साथ जो रिलेशन है उसमें से इसी तरीके से ये पैटर्न कौन फॉलो कर रहा है, ठीक है।
इसमें देखते हैं क्या हुआ है कि n 14 प्लस 4 18 22 प्लस 4 26। ठीक है, अब ऑप्शन की हो जाते हैं कि प्लस 7 प्लस का 2 हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन यहीं पे कट हो चुका है, इसमें आगे नहीं देखना है। 17 प्लस का 3 20 प्लस का 3 हो रहा है, ये ऑप्शन यहीं कट हो चुका है। ये 25 प्लस का 4 ऑप्शन, और ये ऑप्शन दोनों हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 4 9 2 4 6, यानी कि 4 जोड़ा यहाँ पे। 19 प्लस का 2 21 हो गया, 4 नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, तो हमारा ये सही आंसर है। आगे हम चेक कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो ये आंसर हमारा होगा, ये तो डेफिनेट है। चेक कर सकते हैं यहाँ पे 24 प्लस 4 कर देंगे 28, 28 बोले तो 26 प्लस 2, 19 प्लस का 4 23, इसी तरीके से 10 प्लस का 4 14। ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो ओके डियर्स, ये 10 क्वेश्चन आज था। और कोडिंग डिकोडिंग का कल का जो क्वेश्चन रहेगा ये ब्लड रिलेशन का रहेगा। ब्लड रिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, क्योंकि मैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करता हूँ बस वही तरीका बताऊंगा कि कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलती हो जाती है। तो ठीक है, उसको कल वेट कीजिए, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।